ठीक है बेटा, हेडिंग डालेंगे शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटर का। ठीक है, अब एक ही झटके में समझेंगे सारा का सारा। जैसे मान लीजिए कि दो कैपेसिटर हैं और एक कैपेसिटर है ये और एक कैपेसिटर है ये दो कैपेसिटर हैं। ये C2 कैपेसिटेंस का है, ये C1 कैपेसिटेंस का है। इस कैपेसिटर को चार्ज किया गया है V1 पोटेंशियल तक और इसकी इस प्लेट पे C1 V1 चार्ज है, इस प्लेट पे -C1 V1 चार्ज है। बोलो समझ में आया? इस कैपेसिटर को चार्ज किया गया है V2 पोटेंशियल तक इनिशियल, तो इस प्लेट पे C2 V2 चार्ज है और इस प्लेट पे -C2 V2 चार्ज है। बोलो समझ में आया? और C2 कैपेसिटेंस है, V2 पोटेंशियल तक चार्ज किया गया। सही है। When positive plate is connected with positive plate, when positive plate of one capacitor is connected with positive plate of another capacitor and same for negative plates। बोलो सही बात है। तो क्या होगा, मैंने स्विच अभी ओपन रखा, अभी स्विच को बंद कर देंगे। ये स्विच है, सही है। इनिशियली ऐसा था, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड क्या होगा मुझे आप ये समझा दो, क्या होगा? क्या जैसे स्विच बंद करोगे क्या होगा? चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो इस कैपेसिटर पे C1 पोटेंशियल था, C1 कैपेसिटेंस थी, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C2 थी, और जब इसका पोटेंशियल V हो जाएगा, यानी इस पे C1V, इस पे -C1V, इस पे C2V और इस पे -C2V चार्ज नहीं आया था तब तक चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है बेटा, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज ऑन सिस्टम। तो पॉजिटिव सारी देखो कनेक्शंस पे देखो, पहले पॉजिटिव से कनेक्ट है तो पॉजिटिव वाला चार्ज होगा ना, जो आपस में कनेक्ट होती है प्लेट उनके चार्ज लिखा जाता है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव को लिख रहे हो C1 V1 प्लस C2 V2 लिखोगे इनिशियल चार्ज, फाइनल चार्ज C1V प्लस C2V लिखोगे। बोलो तो फाइनल पोटेंशियल क्या आएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई होगी बात समझ में? ठीक है, सही है। फाइनल पोटेंशियल आ गया, इसको C1 से मल्टीप्लाई करूंगा फाइनल चार्ज आ गया, इसको C2 से मल्टीप्लाई करूंगा फाइनल चार्ज आ गया। ठीक है, अब आ जाओ शेयरिंग ऑफ चार्ज, आ जाओ लॉस, हीट लॉस। कितनी हीट लॉस होगी ऐसा प्रोसेस होने में? हाँ जी, हीट लॉस, वर्क डन में बैटरी तो कुछ है नहीं, पक्का। तो क्या होगा बेटा? इनिशियल ऑफ चेंज इन एनर्जी, हीट लॉस होगी बेटा। कितनी इनिशियल एनर्जी कितनी है? लॉस लिखना है तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी लिखा जाएगा। इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, सही है, ऐसे ही लिखा जाएगा। तो इनिशियल एनर्जी बोलो भाई, हाफ C1 V1 का स्क्वायर, हाफ C2 V2 का स्क्वायर, फाइनल एनर्जी हाफ C1 V स्क्वायर, हाफ C2 V स्क्वायर। बोलो समझ में आई बात? V उठा के डाल देंगे जब ये, तो क्या नजर आएगा? देखने वाली बात ये रहेगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ V स्क्वायर C1 प्लस C2। और इस V की जगह मैं डाल देता हूँ ये C1 प्लस C2 V स्क्वायर है ना, हाफ C1 प्लस C2, और V की जगह डाल देता हूँ ये इसका स्क्वायर, तो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर से ही कट जाएगा। बोलो समझ में आया? हाफ ले लो कॉमन, ध्यान पूर्वक देखो चीज़ों को।
हाफ कॉमन लेते ही इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर, बोलो समझ में आया, प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, बोलो समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है, माइनस नीचे तो यही आ गया, इसका होल स्क्वायर खोल दो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2C1 C2 V1 V2, और डिवाइड में सारे के डिवाइड में आएगा C1 प्लस C2। मैं क्या देखता हूँ, इसने इसको मार गिराया, इसने इसको मार गिराया, C1 C2 C1 C2 C1 C2 सब में से कॉमन ले लेता हूँ, तो C1 C2 अपॉन 2 टाइम्स C1 प्लस C2 निकाल लेता हूँ, तो क्या बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 यानी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दिस इज लॉस, इतना लॉस हुआ। ये लॉस कहाँ गया, ये लॉस कहाँ गया बेटा, चार्ज, देखो मेरी बात, बेसिकली चार्ज मूव करा कि नहीं करा, एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर में, बिल्कुल मूव करा, और मूव करने के बाद फाइनल पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया कि नहीं हो गया, तो चार्ज मूव करा तो करंट आया, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो I स्क्वायर R हीट डेसिपेट होगी रेजिस्टेंस में, समझे, इन कनेक्टिंग वायर्स में जो की जो रेजिस्टेंस है उसमें हीट लॉस हुई है इतनी। पॉइंट समझ में आ रहा है, पक्का। खेल क्या था, when positive plate is connected with positive plate, now when negative plate is connected with positive plate or positive plate is connected with negative plate, then what, when positive plate of one capacitor is connected with negative plate of another capacitor, ठीक है ना। अब मान लो ये, तो बस एक काम करेंगे, हल्का फुल्का चेंज आएगा, देखो ये प्लस होगा इस बार और ये माइनस होगा, चार्ज फिर से तब तक फ्लो करेगा तब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, यानी इसके भी चार्ज C1 भी, इस पे C2 भी, सही बात है कि नहीं है। तो यहाँ बीच में क्या आएगा, टोटल चार्ज लिखते हुए जो कनेक्टेड प्लेट्स है C1 V1 माइनस C2 V2, इधर कनेक्टेड प्लेट C1 V और C2 V, कॉमन पोटेंशियल आएगा C1 V1 माइनस C2 V2, बोलो, फिर एनर्जी जब लिखी जाएगी हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस यही लिखी जाएगी, जब ये लिखा जाएगा तो बीच में आएगा इधर माइनस, बोलो, जब माइनस आएगा तो इधर आएगा प्लस, जब V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, बोलो समझ में आया। सेकंड केस में सिर्फ यही फर्क था, व्हेन पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड विद नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कुछ समझ में आई कहानी, आई समझ में, है ना, पक्का क्लियर है एकदम खेल। और चीज़ दिखाता हूँ, एक बढ़िया चीज़ समझाता हूँ, चलो ये तो खैर आप समझ ही गए, है ना। इसको पढ़ने का, ये जो केस 1 और केस 2 मैंने पढ़ा है, इसको पढ़ने का मेथड 2 दिखाता हूँ, ठीक है ना, जो काफ़ी यूजफुल रहेगा। आपका 3 कैपेसिटर जब आ जाएंगे तब वही मेथड लगाना, ठीक है ना, तब वो मेथड लगाना। वो मेथड क्या है मैं सिखाता हूँ आपको, देखो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, आसानी, ठीक है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अब बताऊँगा आपको कि यहाँ भी ऐसा क्यों हो पा रहा था, ठीक है ना, उसका भी रीज़न होगा, कई चीज़ें होंगी, ठीक है, कई चीज़ें होंगी इसमें। देखो जैसे मैं बात करूं अगर बेटा आपके साथ, मान लो ये था C1, ऐसे था, है ना, ये क्या था C1 V1 था, ये माइनस C1 V1 था, ये C2 V2 था, पहला केस ले लेते हैं, माइनस C2 V2 था, ठीक है, सही है। तो इससे मान लो जब फाइनल चार्जेस, फाइनल पोटेंशियल सेम हुआ, तो मान लो कि चार्ज सर्कुलेट कर रहा है ऐसे, ध्यानपूर्वक देखना चीज़ों को, क्यू चार्ज सर्कुलेट कर रहा है, तो इसमें से निकला क्यू चार्ज, तो इसका बना, ये बना, ऐसे बन गया, देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्यू चार्ज निकला तो इससे बना C1 V1 माइनस Q, तो इस पे बना Q माइनस C1 V1, बोलो समझ में आया। इस पे बना C2 V2 प्लस Q, तो इस पे बना माइनस C2 V2 माइनस Q, बोलो सही बात है कि नहीं है, पक्का। अब अगर मैं लूप में गोल गोल घूम जाऊं, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और वापस यहीं आता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो चार्ज ऐसे ही चल रहा था, पहले आई ये वाली प्लेट, तो C2 V2 प्लस Q अपॉन कैपेसिटेंस C2, फिर मैं घुसा, फिर इस प्लेट में घुस गया, फिर आया प्लस Q माइनस C1 V1 अपॉन कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू 0, बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया।
अब देखो ध्यानपूर्वक देखा करो चीज़ों को। तो ये बना V2 और ये बना Q/C2 और ये बना Q/C1 और ये बना -V1 इक्वल टू 0। बोलो सही बात है कि नहीं है? पक्का? अब मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं V1 माइनस V1 बना, एक काम करो, V1 माइनस V2 बना Q(C1C2) अपॉन C1 प्लस C2। तो V1 माइनस V2 C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2 बना Q। अब Q बना तो इस प्लेट पे फाइनल चार्ज क्या आया, C1 V1 माइनस Q, यानी माइनस के साथ ये माइनस। अब ध्यान से देखो कितना है, V1 माइनस V2 C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2। ये फाइनल चार्ज आया, फाइनल चार्ज ऑन वन प्लेट, जो कि क्या आना चाहिए था उस फॉर्मूले से, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 V, यानी C1 प्लस C2। ये तो कॉमन पोटेंशियल था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया था किससे, कैपेसिटेंस से, तो ये आएगा चार्ज, फाइनल चार्ज इस प्लेट पे। बोलो तो यही आना चाहिए, मैच कर लेते हैं, यही आएगा। आप सोल्व भी कर लेना चाहे इसको, ठीक है ना, यही आएगा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो Q फाइनल कितना आएगा, अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी ना थोड़ी सी, ये क्या आएगा, इधर आएगा C1 C2 LCM, सॉरी ये LCM आएगा, थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, देखो ध्यान से, नीचे आएगा C1 C2 और ऊपर आएगा C1 प्लस C2, सही है। तो V1 माइनस V2 के साथ मल्टीप्लाई होगा C1 C2 और ऊपर आएगा C1, नीचे आएगा C1 प्लस C2, खैर जो भी है। तो एलसीएम लिया तो बना C1 स्क्वायर V1 प्लस C2 C1 V1। अब इसको इन दोनों करो, माइनस C1 C2 V1 माइनस माइनस प्लस C1 C2 V2, C2 V2, देखो ये माइनस माइनस प्लस हुआ खैर, और C1 C2 V2 बना प्लस, और नीचे आया C1 प्लस C2। ध्यानपूर्वक देखो, इस नंबर से ये नंबर गायब हो गया, इसमें से C1 कॉमन निकालो तो बना C1 V1 प्लस C1 कॉमन निकाला, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और C1 कॉमन निकाला। बोलो वही आ गया कि नहीं आ गया? ये कहाँ बेनिफिशियल होगा, जहाँ तीन कैपेसिटर होंगे, कि भैया एक कैपेसिटर पे कुछ चार्ज था, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट थी, एक कैपेसिटर पे कुछ चार्ज था, उसकी भी पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट थी, एक कैपेसिटर पे कुछ और चार्ज था, उसकी भी पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट थी, जिन्हों को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो क्या करोगे, एक से Q निकालो, दूसरे पे Q भेजो और लूप में घूम जाओ, और लूप में घूमने के बाद फाइनल पोटेंशियल क्या कर दो, सारे पोटेंशियल डिफरेंस सबके क्रॉस मिला के क्या कर दो, 0 कर दो। समझाई? तो ये मेथड 2 होगा। क्या होगा मेथड 2? देखो 2 कैपेसिटर के लिए तो ये मेथड लेंथी है, लेकिन 3 कैपेसिटर के लिए यही मेथड आसान होगा, ठीक है। फिर हीट लॉस वगैरह सब ऐसे निकल सकती है।